हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इसका पार्ट नंबर 1 जो है यानी कि पाठ योजना, शिक्षण योजना जिसे टीचिंग प्लान कहा जाता है, उसका पार्ट 1 मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है ज़रूर जा करके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन तो उसमें ऐसे हैं जो कई बार जो है परीक्षा में देखे गए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करें। और साथ में जुड़ने के लिए दोस्तों मेरा जो चैनल है उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। शिक्षण का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन दिया गया था। और ऑप्शंस में मैं इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना के मध्य जो है थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, और मैंने कहा था आप लोगों को सेकंड पार्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगी। तो देखिए, आंसर जो आएगा वो दैनिक पाठ योजना आएगा। जो बी ऑप्शन पर दिया गया है वही उसका आंसर है, दैनिक पाठ योजना। मैं थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न के कारण, हालांकि मैंने आंसर वहीं बता दिया था उसमें ही, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज थी, तो इसलिए मैंने कंफर्म करके आपको आंसर बता दिया है कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दैनिक पाठ योजना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर दैनिक पाठ योजना रहेगा। देखिए, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इकाई योजना कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, इकाई योजना की अगर हम बात करें तो वो 2 प्रकार की होती है दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि इकाई योजना से संबंधित जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार हैं, पाठ्य वस्तु पर आधारित और अनुभव पर आधारित इकाई योजना। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 में तो आंसर बी हो जाएगा 2, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आंसर सी रहेगा, पाठ्य वस्तु पर आधारित और अनुभव पर आधारित इकाई योजना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, पाठ्य वस्तु पर आधारित इकाई योजना कितने प्रकार की होती है। तो ये जो है 3 प्रकार की होती है दोस्तों। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों, इकाई यानी कि पाठ्य वस्तु पर आधारित योजना से संबंधित प्रकार कौन से हैं। तो देखिए, प्रकरण पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित और मूल पहलू पर आधारित, ये तीनों ही जो है इसके प्रकार हैं। तो ये सभी जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों, अनुभव पर आधारित इकाई योजना कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, ये भी 3 प्रकार की होती है, बी जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, अनुभव पर आधारित इकाई योजना से संबंधित प्रकार है। तो देखिए, अनुभव पर आधारित इकाई योजना से संबंधित 3 प्रकार हैं, रुचि पर आधारित, आवश्यकता पर आधारित और उद्देश्य पर आधारित। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब देखिए, पाठ योजना का जो प्रारूप है वो मैंने आप लोगों को यहाँ सीधा ही दे दिया है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनाने की कोई संभावना नहीं थी। आपको प्रारूप जो है वो याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले पाठ का शीर्षक डाला जाता है, उसके बाद सामान्य उद्देश्य बताया जाता है, फिर विशिष्ट उद्देश्य लिए जाते हैं, सहायक अधिगम सामग्री जो है वो प्रयोग की जाती है, पूर्व ज्ञान जो है बच्चों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, उद्देश्य कथन बाद में दिया जाता है, फिर पाठ का विकास जिसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं वो किया जाता है, शिक्षण की जो पद्धति है वो बताई जाती है, शामपट्ट कार्य उसमें इंक्लूड होता है तो वो भी किया जाता है। और जब पाठ का पूरी तरीके से विकास हम लोग कर देते हैं तो पुनरावृत्ति प्रश्न जो कि मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो किए जाते हैं, और साथ में जो है गृह कार्य बच्चों को लास्ट में दिया जाता है। तो देखिए, ये पूरी तरीके से जो है पाठ योजना का प्रारूप है दोस्तों। आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए इसमें से जो है लगातार क्वेश्चंस आते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं फ्रेंड्स, हर्बर्ट की पंचपदी में कितने सिद्धांत हैं। तो देखिए, अगर हर्बर्ट के द्वारा दिए गए सिद्धांतों की बात करता है तो उसमें 4 सिद्धांत दिए गए हैं, तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्बर्ट की पंचपदी से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और प्रयोग। देखिए, हर्बर्ट ने जो है स्वयं ने 4 सिद्धांत दिए हैं, और वो 4 सिद्धांत हैं स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और प्रयोग। तो आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों, हर्बर्ट के शिष्यों द्वारा संशोधन करने पर पदों की संख्या कितनी हो गई थी। तो देखिए, हर्बर्ट ने तो 4 पद दिए थे जिन्हें 4 सिद्धांत भी कहा जाता है, और उसके शिष्यों ने जो है उनमें जो है संशोधन कर दिया। उसने केवल 4 ही जो है सिद्धांत दिए थे, स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और प्रयोग। और हर्बर्ट की अगर बात करें दोस्तों तो हर्बर्ट के जो शिष्यों ने उसमें संशोधन करा इन चारों में, और देखिए 5 पद कर दिए, इसीलिए हर्बर्ट की पंचपदी कहलाती है। लेकिन अगर हर्बर्ट द्वारा दिए गए सिद्धांतों की बात पूछी जाए तो उसने केवल 4 ही सिद्धांत दिए थे, संशोधन के बाद पद जो है वो 5 हो गए हैं। तो डी जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों, संशोधन के बाद दैनिक पाठ योजना में कौन से पद हो गए। तो देखिए, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण जिसे पाठ का विकास भी कहा जाता है, पुनरावलोकन, सिद्धांत या नियम निर्धारण, मूल्यांकन, अभ्यास कार्य और प्रायोगिक कार्य। तो ये जो है 5 पद हैं
इनमें से कई बार जो पद हैं वो पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल इसे रट करके एकदम अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। उद्देश्य कथन किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइन द्वारा जो है उद्देश्य कथन प्रदान किया गया था, तो बी जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। प्रस्तावना व प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा दिए गए थे? तो देखिए, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण जो है वो जिलर द्वारा दिए गए थे। उसने स्पष्टता को दो भागों में बांट दिया था प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण हर्बर्ट के किस पद की व्याख्या स्वरूप दिए गए हैं? तो देखिए, मैंने स्पष्टता आपको बताया, स्पष्टता को दो भागों में बांट दिया था जिलर ने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में, और उद्देश्य कथन अगर पूछे तो वो राइन द्वारा प्रदान किया गया है। तो देखिए, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, इसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। हर्बर्ट की पंचपदी में से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, लगातार मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों। यहाँ पर हिंदी का तो पूरी तरीके से कोर्स कंप्लीट हो ही चुका है, और साइकोलॉजी का जो है कोर्स 2 या 3 दिन में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ दोस्तों। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में जिन्होंने ली है उनके लिए काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। साथ में जो है आरबीएससी की बुक्स हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही ये दो या 3 दिन में मैक्सिमम हमारा ये कोर्स जो है फिनिश हो जाएगा, और 2 दिन मैक्सिमम आप लोग माने जो है हमारा साइकोलॉजी का पूरी तरीके से यहाँ पर जो कोर्स है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग आरबीएससी की बुक्स में आगे कंटिन्यू करेंगे। वो मैंने थोड़ा सा रोका हुआ है क्योंकि समय जो है ज़्यादा लगता है उसको पढ़ाने में, लंबा कोर्स है, और क्वेश्चंस जो हैं उसमें से इससे डबल आने वाले हैं। तो रेशो देखा जाए तो इसका कोर्स जो है हमें सबसे पहले कंप्लीट करवाना ज़रूरी था, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी, और हमको ये कोई एक पार्ट में तो होकर के पारंगत जाना नहीं है दोस्तों, हमें तो ओवरऑल जो है कट ऑफ निकालनी है। तो उसलिए जो है पहले कोर्स इसका कंप्लीट मैंने करवाया है। इसके कोर्स के बाद ही जो है मैं आप लोगों को इंग्लिश प्लस जो है आरबीएससी की जो बुक्स हम लोग कर रहे हैं, 7th क्लास की हिस्ट्री जो है तकरीबन कंप्लीट होने में ही है, 6th क्लास तो कंप्लीट करवा ही दी है, वो मैं आप लोगों को साथ में लेकर के चलूँगी, ताकि जो है इंग्लिश जो है ज़्यादा कोर्स नहीं है इंग्लिश का, वो तो फटाफट पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आरबीएससी की बुक्स बचेंगी, तो वो हम लोग लगातार जो है एक दिन में 5 या 6 वीडियोस अपलोड करके मैं आपको उसका कोर्स भी जो है कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। अगर जुड़े रहना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।